CACB के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको CACB JEE के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको CACB JEE के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और 1 फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा CACB JEE के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट CACB JEE के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको CACB JEE के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए प्रॉब्लम लेते हैं यहाँ पर। द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, तो हमारे पास एक वेव शेप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप गौर करेंगे, हम इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं फिगर, ठीक है। तो इस फिगर में आप देखेंगे एक वेव शेप हमको दिया हुआ है ऑफ करंट। किसका वेव शेप है ये? एक करंट का है, ऑफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, ठीक है। तो एक करंट है, एक इंडक्टर से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो उसका जो वेव शेप है वो ये दिया हुआ है फिगर में। द वेव शेप ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो जो इंडक्टर होगा उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है वोल्टेज ड्रॉप V, ठीक है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप V होगा हमारे इंडक्टर के अक्रॉस पे, उसका वेव शेप हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको? उसका वेव शेप फाइंड आउट करना। तो टोटली जो यहाँ पर बात हो रही है ये वेव शेप की हो रही है, ठीक है। तो सर्किट को, तो हमारे पास ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग वेव शेप है हमारा ABCD में, ठीक है, क्लियर है। तो यदि मैं यहाँ पर इसको और समझने के लिए इस प्रकार से एक इंडक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है भाई, और इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये वोल्टेज V है, ठीक है, ये वोल्टेज V है जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा वोल्टेज V है जो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या हो गया? ये इंडक्टर हो गया, ठीक है। और करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, तो करंट हम मान लेते हैं कि करंट जो है वो I है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर से तो अभी आप देखेंगे यहाँ बोल रहा है द वेव शेप ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, यदि हम लोग बात करेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो बेसिकली उसका वेव शेप निकालना है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यदि मुझे वोल्टेज ड्रॉप का इक्वेशन लिखना हो फॉर एन इंडक्टर, तो व्हाट आई कैन राइट द voltage drop across the inductor will be given as, this is the L di by dt. This is what voltage drop across the inductor, what I can write, this will be given as L into di by dt, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अब हमारे पास कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। अब यदि हमको यहाँ पर इक्वेशन वाइज पूछा होता तो हम इस जो स्लोप है इसकी वैल्यूज को निकालते, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करते और पुट करते, फिर यहाँ पर से वैल्यू निकालते। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंडक्टर की भी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है कि कितना अमाउंट का ये इंडक्टर है। तो टोटली जो बात यहाँ पर हो रही है ये किसी भी इक्वेशन के टर्म में बात नहीं हो रहा है, सिर्फ किसके टर्म में बात हो रहा है? यहाँ बात हो रहा है वेव शेप के टर्म में, द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। तो
तो इस इंडक्टर में ये जो करंट आई फ्लो हो रहा है उसका जो वेव शेप है ये हमको फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और द वेव शेप ऑफ ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो इस इंडक्टर में जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा तो उस वोल्टेज ड्रॉप का हमें क्या करना है, वेव शेप को फाइंड आउट करना है। तो टोटली जो बात यहाँ पर हो रही है वेव शेप की हो रही है। तो यहाँ पर जो इस प्रॉब्लम का जो मेन अप्रोच होगा वो हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल पर होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर भी हमें मैथमेटिकल टर्म्स या फिर इक्वेशन वाइज हमें यहाँ पर नहीं जाना है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप देखिए, तो यहाँ पर फिर हमें इस करंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एल भी हमारे लिए यहाँ पर से अनडिफाइंड पार्ट है। डायरेक्टली हम फोकस करेंगे फिर वेव शेप की तरफ। तो अभी आप देखिए, तो आपको यहाँ पर से क्या समझ में आ रहा है, यदि आप इस वेव शेप को आप ध्यान से देखोगे तो एक ये हमारा रैंप है कि नहीं है, और वो भी रैंप कैसा है, हमारा अपवर्ड रैंप है, और अपवर्ड रैंप का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हम सबको मालूम है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे, हमको ये मालूम है कि 0 से लेकर t तक का जो टाइम पीरियड है इसमें हमारा एक अपवर्ड रैंप है, इसमें क्या है, हमारा एक अपवर्ड रैंप है, क्लियर है। और यदि हम लोग बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है कितना, 2 एम्पियर, जो कि करंट का है इसलिए 2 एम्पियर यहाँ पे डिफाइंड है, क्लियर है, ठीक है। तो 0 से टाइम t तक का हमारे पास एक रैंप है, वो रैंप भी कैसा है, अपवर्ड रैंप है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर स्लोप आई मेंशन कर रहा है इसका, ठीक है। और इस वेव फॉर्म के जरिए हमें वोल्टेज ड्रॉप का वेव फॉर्म निकालना है। ये जो करंट का जो वेव फॉर्म दिया हुआ है इसकी हेल्प से हमें जो ये वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस में होगा इसका हमें वेव फॉर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी आप देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा है एल डी आई बाई डी टी, क्या निकल के आ रहा है, एल डी आई बाई डी टी, मतलब करंट का जो भी वेव फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा, करंट का, ध्यान सुनिएगा, करंट का जो भी वेव फॉर्म इस प्रॉब्लम में एग्जिस्ट कर रहा है हमें क्या करना होगा, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, हमको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आप देखेंगे, यदि एक रैंप सिग्नल है, यदि 0 से लेकर t तक के बारे में बात करूं, और आप ऑप्शन में भी सब एक गौर करेंगे, चारों ही ऑप्शन में ABCD में जो 0 से लेकर t तक का ही टाइम डिफाइंड है। तो ये हमारा क्लियर है कि हमें सिर्फ 0 से लेकर t तक के टाइम के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करना है। तो 0 से लेकर t तक का हमें एक अपवर्ड रैंप दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपवर्ड रैंप का जो हमारा एक वेव शेप है, क्या करना होगा, हमको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यदि रैंप का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, यदि आप ध्यान देंगे यहां पर, तो यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे सॉरी डी बाई डी टी करेंगे, हम किसका करेंगे, क्या है, करंट का वेव फॉर्म रैंप। तो जैसे ही हम रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रैंप का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, स्टेप, वो क्या होता है, स्टेप सिग्नल होता है। यदि हमारा कोई एक रैंप सिग्नल है तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वो स्टेप मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा इस क्वेश्चन का सबसे मेन सार, ठीक है। तो जब हम रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको स्टेप मिलेगा। अब हमारा सॉल्यूशन आ गया, देखिए कैसे। अब 0 से लेकर t तक का हमको ये मालूम है कि ये एक रैंप दिया है, अपवर्ड रैंप दिया है, और यदि अपवर्ड रैंप का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मालूम है स्टेप मिलेगा, और रैंप अपवर्ड है इसका मतलब जो स्टेप मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब यदि आप ऑप्शन की तरफ गौर करेंगे तो आप बस, अब हमको ये देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन में हमको 0 से लेकर t तक के बीच में जो वेव शेप है वो स्टेप मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। यदि हमने, गौर करिएगा आप, यदि हमने डिफरेंशिएट किया एक रैंप सिग्नल को
तो बेसिकली हमको कैसा मिलेगा, ये एक स्टेप सिग्नल मिलेगा। तो कुछ ऐसा हमको वेव फॉर्म किस में दिख रहा है, वेव शेप किस में दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है इसमें हमको वेव शेप कैसा दिख रहा है, स्टेप दिख रहा है। क्योंकि ये जो है आपका ऑप्शन है, देखेंगे एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है, और ये भी हमारा एक्सपोनेंशियली क्या इंक्रीजिंग है, ये तो एज इट इज हमारा रैंप सिग्नल ही है। तो ए बी और सी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो एक जो ऑप्शन डी है वो जस्टिफाई करेगा हमारे इस कॉन्सेप्ट को। तो हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप का जो वेव शेप होगा इस इंडक्टर में वो कैसा होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट ए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। ऐसे ये एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे ये जेईई एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अगेन देखिए, इस प्रॉब्लम को देखकर भी कई कैंडिडेट्स के मन में थोड़ा बहुत स्टक किया होगा कि यार इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसमें अप्रोच लेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस प्रकार के प्रॉब्लम को डील करना होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आपको एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट पैटर्न में जो दिया होता है, सो डोंट डिस्ट्रैक्ट, टेक योर पेशेंस, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इफ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको आपके प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट करेगा। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।